माली साल 2022-23 के लिए 9,500 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा। तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस। सिविल इंतजामिया के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। GDP की शरह नमू 5% तक ले जाने का हदफ। महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया गया। कर्ज और सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। अवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी की मद में 699 अरब रुपए रखे गए। छोटे दुकानदार और ताजरों के लिए फिक्स टैक्स नाफिज करने का ऐलान। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स 3 से 10,000 रुपए तक होगा। बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। फ्रीलांस या अपना कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी, टैक्स की छूट 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए रखने की तजवीज़। बहबूद सर्टिफिकेट पर टैक्स की शरह 10 से कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई। नए माली साल के बजट के नतीजे में सिगरेट और मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे। 1,000 सिगरेट पर टैक्स 5,200 रुपये से बढ़ाकर 5,600 रुपये कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन्स पर मज़ीद दरामदी ड्यूटी आयद। 30 से $100 तक मोबाइल फ़ोन्स पर 200 रुपये दरामदी ड्यूटी आयद। $701 से ज़ायद कीमत के मोबाइल फ़ोन पर 16,000 रुपये दरामदी ड्यूटी। बिजनेस क्लास में हवाई सफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। बजट में ज़राई शोबे के लिए रियायतों का ऐलान। 11 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना का बजट तकरीब में ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का ऐलान। आपाशी, काश्तकारी और फसलों की कटाई की सनतों के लिए टैक्स छूट। खुर्दनी तेल की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए भी इकदाम किए गए। कैनोला और सूरजमुखी के बीजों पर 17% सेल्स टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। प्रोसेसिंग और ग्रीन हाउस फार्मिंग मशीनरी पर भी ड्यूटी ख़त्म। बजट में सोलर पैनल की दरामद और मकामी सप्लाई पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। बिजली के गरीब सारिफिन को सोलर पैनल किस्तों पर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस किए गए। निजी शोबे के इश्तिराक से शाहराहें तामीर करने को फ़रोग़ दिया जाएगा। महमद और दयामर भाषा डैम्स को वक्त से कबल मुकम्मल करने के लिए खुसूसी रकूम मुख्तस। CPEC मनसूबों में भी तेज़ी लाने का ऐलान। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2,500 अरब तक पहुंच चुका। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की बजट तकरीर। कहा, पहली मरतबा गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा देखने में आया जो 1,400 अरब तक पहुंच चुका। जितना कर्जा 71 साल में लिया गया, इमरान खान ने उसका 80% पौने 4 साल में ले लिया। साबका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। साबका दौर में मुआशी बद इंतजामी अरूज पर रही। महंगाई में इजाफा हुआ। ना तजर्बाकार टीम ने मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहा, बजट मुल्क को संगीन मुआशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। मुश्किल फैसले पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए किए। साहिब इस्तिताअत से कुर्बानी मांगी और कमज़ोर तबकात को आसानी दी। बुरे मुआशी हालात में बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मज़हर है। कारोबारी बरादरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कीमती तजावीज़ से रहनुमाई की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के इस आवाम दुश्मन और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफराद ज़र और इक़्तिसादी तरक्की पर गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक पहुँच चुका, जिससे महंगाई की शरह 25 से 30% के दरमियान होगी, जो आम आदमी को तबाह कर देगी। बुलंद शरह सूद की वजह से इक़्तिसादी तरक्की में कमी रहेगी। ताजरों, सनतकारों और कारोबारी अफराद का बजट पर मुस्बत रद्द अमल। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ का फिक्स टैक्स पर इत्मीनान का इजहार। सदर कराची चैम्बर इदरीस मेमन का सोलर पैनल्स पर ड्यूटी ख़त्म करने की सिफारिश मानने पर इजहार तशक्कुर। सदर रावलपिंडी चैम्बर नदीम रऊफ ने कहा कि टैक्स तनाज़ात के हल के लिए ADRC का क़याम खुश आइंद है। सदर इस्लामाबाद चैम्बर शकील मुनीर ने कहा कि मौजूदा हालात में बजट बज़ाहिर मुतवाज़िन है।
ताज रहनुमा अतीक मीर ने बजट को तवक्को से भी खराब करार दे दिया। एक हफ्ते के अंदर महंगाई की शरह 24% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। आलू, टमाटर, दालें, नमक, गोश्त, दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। घी की किलो कीमत रिकॉर्ड 28 रुपये बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान 5 अशिया की कीमतें कम भी हुई। 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। भारतीय इंतहा पसंद लीडरों के गुस्ताखाना बयानात पर पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामूस रिसालत के हक में नारे लगाए। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ भारत भर में मुसलमानों का शहर शहर एहतजाज। जामिया मस्जिद दिल्ली के बाहर बड़ा मुजाहरा। बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्क के दीगर शहरों में पूरे एहतजाज करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई के महीने में महंगाई की शरह 8.6% रिकॉर्ड। खुराक की कीमतों में गुज़िश्ता माह 10% इजाफा। तवानाई की कीमत 34% तक बढ़ गई। शरह सूद में इजाफा भी महंगाई कंट्रोल न कर सका। महंगाई के आदाद शुमार पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी। अमेरिका और चीन के दरमियान ताइवान के मामले पर इख्तिलाफात बरकरार। अमेरिकी और चीनी वज़ीर दिफा की सिंगापुर में मुलाकात। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि अमेरिकी हम मनसब के साथ बातचीत अच्छे अंदाज में हुई। ताइवान से मुतल्लिक़ बीजिंग की वाज़ाह मौक़िफ़ का अयाता किया। अमेरिका का चीन से ताइवान के मामले पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात से गुरेज का मुतालबा। पाकिस्तान के दूसरे वनडे में भी वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त। सीरीज पाकिस्तान के नाम। मुल्तान में दूसरे वनडे में कौमी टीम ने 276 रन का हदफ दिया। इमामुल हक 72, बाबर आजम 77 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज टीम 155 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज ने 4, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, शादाब खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए। तीसरा और आखिरी मैच 12 जून को मुल्तान में ही खेला जाएगा। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में सीज़न 2022 तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। जद्दा जंगल शायकीन में गैर मामूली तौर पर मकबूल। सीज़न में दुनिया भर से लाए गए खूबसूरत, नायाब और महंगे तरीन परिंदे रखे गए हैं। बच्चे और बड़े इन खूबसूरत परिंदों को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं।